बिग बॉस के घर में पूजा भट्ट को दिया गया एक टास्क जिसके अंदर उन्हें डायरेक्ट करना था और जो कंटेस्टेंट हैं उनको उनकी समझ के अकॉर्डिंग चुनना था कि कौन सा उन्हें हीरो लगता है बनने लायक है, कौन विलेन लगता है बनने लायक है। और इसी उसमें पूजा ने जिया शंकर को एज एन एक्ट्रेस चुना है, वहीं जाट हडीड को उन्होंने एज अ हीरो चुना है और बेबिका धुर्वे को डेफिनेटली विलेन चुना है। ये तीन जो हैं अभी तक चुन लिए गए हैं। इसके अलावा जब एल्विश यादव ने ये पूछा, मनीषा रानी में भी एक्ट्रेस के लिए वो करना चाहती थी, तो उन्होंने ये कहा, पूजा भट्ट ने फिर से एक टॉन्ट मारा और कहा कि अगर उन्हें ऐसा करना था तो उन्हें वो विलन के रूप में भी आ सकती थी। फिर उन्होंने ये भी कहा, जब एल्विश यादव ने कहा कि पॉपुलर है इसलिए ऐसा कुछ, तो उन्होंने पूजा भट्ट ने ये टॉन्ट मारा, ताना मारा कि पॉपुलर होने से क्या होता है, अगर इतनी ही काबिल होती तो वो नॉमिनेट नहीं होती। यहाँ पर एल्विश को बुरा लगा और एल्विश ने सीधे तौर पर कहा ये भी हो सकता है कि वो पॉपुलर है इसलिए नॉमिनेट है। तो कहा कि आई डोंट थिंक सो, यानी कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। हालांकि एल्विश ने लगातार इस पे उन्हें कहीं ना कहीं उनकी जो बात को है वो काटने की कोशिश की, जो पूजा को बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन पूजा बहुत ज्यादा इस पर बोल नहीं पाई क्योंकि एल्विश के, आपको पता ही है, एल्विश का जो बोलने का तरीका है वो सबको सही कर देता, सिस्टम है भाई। तो इसीलिए पूजा फिर चुप हो गई। लेकिन एल्विश ने पूरी तरह से डिफेंड किया इस बात को कि डेफिनेटली वो पॉपुलर है, हो सकता है इसलिए नॉमिनेट हो गई हो सकता है इसीलिए लोग उसे टारगेट कर रहे हैं। लेकिन पूजा ने जिस तरीके से मनीषा के अगेंस्ट जो बोला और लगातार वो उसे निशाने पर ले रही हैं, वो साफ दिखाता है कि मेकर्स की बात जो है वो कहीं ना कहीं पूजा बोल रही हैं। मेकर्स जो चाहते हैं वो पूजा कर रही हैं। तो क्या ये बाहर जो पूजा गई थी उसके बाद से ही ये सारी प्लानिंग हुई है कि मनीषा को कैसे नेगेटिव दिखाया जा सके, उसकी इमेज को कैसे नेगेटिव पोर्ट्रे किया जा सके। हालांकि मनीषा इतना पॉजिटिव गेम खेल रही है और फुकरा और एल्विश आशिका के साथ उसकी बॉन्डिंग इतनी बेहतरीन है कि मेकर्स चाहकर भी उसकी इमेज को नेगेटिव दिखा नहीं सकते और ना दिखा पा रहे हैं। इसीलिए शायद पूजा को बीच बीच में बोलने पड़ते हैं इस तरीके के स्लैंग कि अरे ऐसा था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, या फिर कभी खाने पे कभी लैंग्वेज पे वो जो निशाना बनाती हैं। तो फिलहाल 3 लोग जो हैं वो पूजा भट्ट के द्वारा चुन लिए गए हैं। अब बाकी कौन किसको क्या रोल मिलता है पूजा भट्ट के डायरेक्शन में वो देखने वाली बात होगी। आप कमेंट में बताइए आपको कौन लगता है एज अ हीरोइन, एज अ हीरो और विलन। और बिग बॉस के हर अपडेट के लिए बने रहिए।